Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's crack RTP for May 2025. This is technically the third RTP. So पिछले दो attempts में आ चुकी है एक. This is the third RTP from institute side. Let's crack it. चलिए भाई. कंपेरेटिवली जो ये क्वेश्चंस आएंगे ये आरटीपी में यूजुअली अब तक ऐसा हो रहा है कि आरटीपी के जो भी क्वेश्चंस है दोज आर एक्चुअली फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर्स यार. तो पिछले मॉक टेस्ट पेपर्स में से ही उठा के ये आरटीपी बन रही है. चलिए लेट्स क्रैक इट. कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी. 30 क्वेश्चंस टू गो. चलिए लेट्स क्रैक. क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5 देन द इक्वेशन इज. तो दो रूट्स अपने कौन होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं. तो क्वेश्चन ने बोला क्या है? उनका अरिथमेटिक मीन, मतलब अगर दो रूट्स अल्फा बीटा है तो उनका अरिथमेटिक मीन 8 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 8 है. और नेक्स्ट चीज क्या बोली? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, उनका nth रूट. तो दो रूट्स है तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट लेंगे. सो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट दिया है क्वेश्चन में 5. सर इससे क्या होगा? क्वेश्चन ने मांगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. अपन को क्या पता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स बराबर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अरे बहुत बढ़िया, जम रहा क्या? थोड़ा डिटेल में लूंगा मैं ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए. इज इक्वल टू 0. नाउ वी नीड सम और प्रोडक्ट. भाई दिया हुआ है, इधर से आपने क्या बोल दिया? अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? ये 8 के साथ गया, 8 2 जा 16. इधर मेरे को अल्फा इंटू बीटा चाहिए. आप क्या बोले? सर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अल्फा इंटू बीटा 5 का स्क्वायर 25. अरे उठा के डालते इधर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दिख रहा अपना कितना है? 16 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? 25. दैट इज इक्वल टू 0. कौन सा ऑप्शन? भाई बी और सी दोनों सेम ही दिए हुए हैं तो दोनों ही ठीक है. एग्जाम में ऐसा दो ऑप्शन आएगा नहीं आपके लिए, बट एनीवेज क्लियर, सॉर्टेड. चले आगे. चल नेक्स्ट. रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा. द वैल्यू ऑफ, तो ये अपन ने बहुत बार किया, बीटा का इनवर्स मतलब अल्फा अपॉन बीटा. अल्फा का इनवर्स मतलब बीटा अपॉन अल्फा हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम बोले. अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? सर फॉर्मूला है अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. वी आर राइटिंग दैट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. नीचे अल्फा इंटू बीटा. तो अब दो चीजें चाहिए सर मेरे को, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. क्या बोले इधर से? व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सर माइनस बी बाय ए, रिविजन भी हो रहा है फॉर्मूला का, माइनस 3/2. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ बेटा? c बाय ए मतलब 7/2. ये सब उठा के डालो इधर. तो आपने क्या बोल दिया? सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 अपॉन 7/2. चल कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट. 9/4 माइनस 2 और 2 कैंसल, 7 अपॉन 7/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख, 4 7 जा 28. तो क्या हुआ? 9 माइनस 28 अपॉन 4. और नीचे वाले फ्रैक्शन ने मारा पलटी तो 7/2 क्या हो जाएगा? 2/7. 2 1 जा 2 2 जा. अब क्या हो रहा? 9 माइनस 28 माइनस 19 अपॉन नीचे 7 इंटू 2 है तो 14 हो जाएगा. क्लियर? 2 7 जा 14. तो व्हाट इज माय आंसर? माइनस 19 अपॉन 14. जम रहा है? चले पक्का. नेक्स्ट. इफ p by q is minus 2/3 then the value of 2p plus q upon 2p minus q. ये दिया है एक फ्रैक्शन और जो टर्म मांगा वो भी एक फ्रैक्शन या रेशो है. तो अपन अपना जुगाड़ वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं. क्या बोला? p के जगह डाल -2, q के जगह डाल 3. आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों? यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. p के जगह डाल 2 और q के जगह डाल -3. ईदर वेज बोथ आर टोटली फाइन. मैं ये करता, आप ये प्रैक्टिस कर लेना. चल डाल इसमें 2 इंटू -2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू -2 माइनस 3. कितना हो रहा? -4 प्लस 3 -1 -4 -3 -7 माइनस माइनस कट. तो द आंसर इज 1/7. क्लियर चिंदी. नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ, चल लॉगरिथम का क्वेश्चन. लॉग सब कुछ बेस में 10 दिया है, इसका वैल्यू निकालना. अच्छा पावर में x दिया, दिख रहा है क्या? चल करते. चल थोड़ा सिंप्लीफाई. स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16. अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? जो
एडिशन है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा लॉग का, और जो सब्ट्रैक्शन है वो डिवीजन में। तो कैसे लिखा, लॉग विद द बेस 10, 5, डिनोमिनेटर में 8 जाएगा, क्यों, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा। ओके सर, ये एडिशन में है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जमता ये, और इन पूरे का पावर x। आई होप दिस इज सॉर्टेड राइट। चल 8 1 जा 8 2 जा, तो क्या आ रहा आंसर, लॉग ऑफ 5 2 जा 10 का बेस 10 द होल की पावर x। अरे log of 10 with the same number as the base will be 1, so 1 की power x, 1 raised to anything is 1, sorted, good question, easy. Next, a sum of money double itself in 10 years, the number of years it would treble itself, treble मतलब 3 times, कुछ बोला नहीं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम किया। क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने साल में हो जाएगा 3 गुना, तो अपन ने क्या बोला, फॉर सिंपल इंटरेस्ट अगर ट्रिपल हो रहा है तो टाइम क्या होता, एक कम 2 अपॉन आई, तो आई नीड द वैल्यू ऑफ आई, वो इधर से निकालेंगे। क्या बोला, सम हुआ डबल 10 साल में, तो आई क्या होगा, डबल बोला मतलब 1 अपॉन टी माने 1 अपॉन 10, उठा के डाल दे इधर, 2 अपॉन 1/10, पलटी मारा तो 2 इंटू 10 माने आंसर आया 20। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट, अपना इंपॉर्टेंट यार, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन चिंदी। इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली बोला भाई, तो E इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, और फिर इंटू 100 करते हैं अपन, 1 प्लस आई कितना 6 अपॉन कंपाउंडिंग मंथली हो रहा, डिवाइड करेगा 1200 से, एक साल में कितने मंथ्स, 12 माइनस 1। लेट्स सॉल्व दैट इन कैलसी। क्या बोला, 6 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 100 comes out to be 6.167%, which is our option B. Sorted. चले आगे, next. What is the rate of simple interest if a sum of money amounts to rupees 2784 in 4 years and rupees 2688 in 3 years? Okay, तो बोला भाई एक्यूमुलेटेड अमाउंट 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, अपन इसको कैसे क्रैक करेंगे। अपन ने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो जाएगा, दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस 2784 माइनस 2688 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो नीचे तो 1 हुआ, तो 2784 माइनस 2688 कम्स आउट टू बी ₹96। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। क्वेश्चन में कहानी दी है उसने 3 साल की, तो 3 साल की बात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3 दैट इज ₹288। इससे प्रिंसिपल आ जाएगा, कैसे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 3 इयर्स विच इज 2688 माइनस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। चलिए, तो 2400 आ गया, अपने पास प्रिंसिपल आ चुका है। नाउ लेट्स फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स का फॉर्मूला लिखे क्या, 288 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू द टाइम पीरियड अपॉन 100, 0000 कट। क्या बोले, 24 इंटू 3 कितना आया, 72, वो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 288 कम्स आउट टू बी 3.99 विच मीन्स 4%। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, a building contractor needs 3 helpers and 10 men apply. In how many ways can these selections be या this selections take place? तो 10 लोग ने अप्लाई किया है, कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए 3 लोग, सिलेक्शन करना है। क्या बोले आप, 10C3। हाउ डू वी सॉल्व इट, 10 को 3 बार रेड्यूस कर, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, नीचे जो नंबर 3 उसका फैक्टोरियल 6 होता, तो डिवाइड बाय 6 किया, मेरे को आंसर आया 120। क्लियर, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो वो 6 है। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए बी, तो एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चंस, पार्ट बी कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग at least 3 from each part. In how many maximum ways can the candidate select the questions? तो करने का क्या है भाई को, 8 क्वेश्चन आंसर करना है, बट हर एक पार्ट में से 3 तो मिनिमम करना है। तो एक डेमो ले, पार्ट ए में से उसने 3 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए, टोटल 8 करने हैं, तो पार्ट बी में से 5 कर सकता है। हाँ, तो पार्ट बी में टोटल 5 है तो 5 कर सकता, 5 से ज्यादा नहीं कर सकता। या तो
पार्ट ए में 4 किया, पार्ट बी में 4 किया, या तो पार्ट ए में 5 किया, पार्ट बी में 3 किया, या तो पार्ट में 6 किया, इसमें 2 किया, चलेगा ऐसा? अरे नहीं सर, इसमें 6 तो कर सकते, लेकिन हर एक में मिनिमम 3 चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर? नाउ जस्ट सॉल्व कैसे करा, ये केस कैसे किया? 7 में से 3 क्या बोला? 7C3 एंड 5 में से 5 5C5। चल सेम, 7 में से 4 और 5 में से 4 और 7 में से 5 और 5 में से 3। क्लियर? और ये सबको अपन कर देंगे ऐड। लेट्स डू कैल्सी में। 7C3 कैसे किया? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टर मतलब 6, तो ये आ रहा 35 और 5C5 होता 1, तो इंटू 1 m प्लस दबा दिया। नेक्स्ट 7C4 मतलब ही 7C3 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 किया मैंने, आया 35 और 5C4 क्या होगा? दोनों का डिफरेंस अगर 1 होता तो ऊपर वाला नंबर लिखते हैं अपन, इंटू 5 m प्लस। लास्ट 7C5 मतलब 7C2 होता, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू, तो ये 21, 5C3 मतलब ही 5C2, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 210 m प्लस किया, ये 10 हुआ ना, तो इसको m प्लस कर दिया, मेमोरी रिकॉल किया मैंने ये सबको ऐड करके, तो आंसर आया मेरे को 420। क्लियर है? इजी, गुड क्वेश्चन। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए माइनस सी क्रॉस बी बोला, तो सबसे पहले ए माइनस सी निकाले। हाउ डू यू फाइंड ए माइनस सी रे बाबा? ए में से सी वाले आदमी निकाल दो। 1 2 3 4 5 में से 1 3 5 निकाल दो, 1 गया, 3 गया, 5 गया, क्या बच गया? 2 और 4। इसका क्रॉस करने का है अभी अपन को बी के साथ, जिसमें कौन है? 2 और 4। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या करते? जोड़ी बनाते ऑर्डर्ड पेयर्स की। कैसे बोला? 2 की जोड़ी 2 के साथ, फिर 2 की जोड़ी 4 के साथ, नेक्स्ट 4 की जोड़ी 2 के साथ, 4 की जोड़ी 4 के साथ। चल भाई कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये? 4 वाले 2C ऑप्शन है क्या? नहीं, इधर झोले झोले। डी ऑप्शन, यस, सॉर्टेड। 2 2 2 4 4 2 4 4, इजी। नेक्स्ट, if a function maps from real to real number is a function defined by f of x given है, if g of x is f inverse x then g of x is equal to, तो आपको f inverse निकालना है। कैसे सॉल्व करते? f of x के जगह लिख दे y, ओके। इसके बाद में ये इक्वेशन x एक साइड बाकी सब उधर, तो -7 y के पास आया, y प्लस 7 हुआ, x अकेला चाहिए, 10 डिवाइड हुआ, y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करने का? x के जगह f इनवर्स y लिखने का, तो y प्लस 7 अपॉन 10 इज f इनवर्स y। नाउ दिस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x विल गिव x प्लस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू f इनवर्स x। कौन सा? ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए लिमिट्स का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लिमिट एज ओके n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब टिल 1/3 रेज टू n। थोड़ा स्मार्टली इधर खेलना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, समझ रहा क्या? सेकेंड टर्म कौन है अपना? 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो कितना? 1/3 हुआ। एक और चेक कर ले, जस्ट जरूरत नहीं है। 1/27 अपॉन 1/9, 9 1 जा 9 3 जा अगेन 1/3, तो आपको क्या समझा? कॉमन रेशो इज 1/3। सर ये पक्का जीपी है, ये तो समझ गया। फर्स्ट टर्म 1/3 है, r 1 से छोटा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इधर ये सम का आंसर इन शॉर्ट क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्लियर है? ये टर्म्स का एडिशन करना है, लेकिन n अपना इंफिनिटी है, सो इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। a अपॉन 1 माइनस r, 1/3 अपॉन 1 माइनस r, 1/3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/3, 3 और 3 मर गया, 1/2 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, द फंक्शन f of x is equal to x square minus 9 अपॉन x minus 3 is undefined at x equal to 3। देख दिख भी रहा है, x के जगह इधर 3 डाल, 3 minus 3, तो डिनोमिनेटर बनेगा 0 विच इज डेफिनेटली नॉट डिफाइंड। कड़क, सही है। What value must be assigned to f of 3 if f of x is
टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो अब अपन ने बोला ये फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने का है तो इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला, लिमिट एज x टेंड्स टू 3 f ऑफ x निकालते। तो कैसे करेंगे, 3 तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते सर, इधर अपन फॉर्मूला यूज कर सकते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो क्या हुआ, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये और ये मर गया, दैट इज नाउ फाइनली x प्लस 3। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लिमिट पुट कर दे, क्या बोला 3 प्लस 3 आया 6। नाउ आपने क्या बोला, फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस f ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू द लिमिट, और वो लिमिट कितनी आई है भाई 6। तो अपना आंसर क्या है इधर 6। क्लियर, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस द वैल्यू एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट। इधर लेफ्ट राइट लिमिट नहीं है तो e की लिमिट है भाई। चलिए नेक्स्ट कैलकुलस। चलिए क्या बोल रहा है, x दिया है, y दिया है, dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक है। सबसे पहले dx बाई डी टी निकाल ले, 2t प्लस 5 तो खत्म हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 इंटू 1 इज 2, dy बाई डी टी कर लेते हैं, t स्क्वायर का 2t और माइनस 2 का तो 0 हो गया तो 2t आया। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, चल 2t अपॉन 2 कट, आंसर आया t। चिंदी, इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दिए है, क्लियरली देख के समझ रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर है दिखता है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आपने क्या बोला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या होता है ये, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो अपना डिनोमिनेटर है इसमें डाल दे लिमिट, एक बार डालते 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, मॉड ऑफ 5 तो 5 होता, अब 1 डाल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, मॉड ऑफ 2 इज 2, सबका बेस में e है। हाँ क्या भाई, लॉग ऑफ a बाय b होगा और बेस में e, कैलकुलस में द बेस इज ऑलवेज e, नेचुरल लॉगरिथम्स होते हैं ये। चलिए लेट्स नाउ डू लॉजिकल रीजनिंग। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज 75276, अर्थ इज कोडेड एज 83491, देन कोट इज कोडेड एज, चल कोट चाहिए राइट, तो ये अपना c है, ये अपना o है, a इधर सेकंड है तो ये अपना a है, ये अपना t है, दिख रहा है सब दिया हुआ है, सीधा उठा लो। तो कोट क्या बन जाएगा 7 2 3 9, आपको समझा ना, ये रेड कलर आना, ये देख c का 7 2 का o, a का 3 t का 9, तो 7 2 3 9, आंसर 7 2 3 9, 7 2 3 9। यस, फाइंड द मिसिंग टर्म 2 7 16 29 डैश 67 92। इफ यू सी द नंबर्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होगा, चेक करते। 7 माइनस 2 5, 16 माइनस 7 9, 29 माइनस 16 13, इसका क्या सीन है भाई 92 माइनस 67 25। अगर आप कहानी देख रहे 4 से इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ, ओहो मतलब ये 13 में 4 का इंक्रीज, मतलब ये डिफरेंस होना चाहिए 17, 17 में 4 21, और फिर 21 और ये 25, बहुत सही है, सही है, कहानी समझी। तो 29 में आप 17 ऐड करिए तो 29 प्लस 17 46, क्या 29 प्लस 17, यस। एक और चेक कर ले, 17 ये 46 आएगा राइट, उसमें तेरे को 21 ऐड करना पड़ेगा, कहानी समझ है। सो 46 प्लस 17 इज 63, ए 17 नहीं, आई एम सो सॉरी, 21 ऐड करना पड़ेगा ना, 21 ऐड करना पड़ेगा, 46 प्लस 21 67, कड़क सही है, 46 आंसर, पक्का समझा राइट। नेक्स्ट, इन अ सर्टन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज दिस, द कोड ऑफ मिस्टिफाइज। आई गेस ये अपन ने कभी तो किया है। चलिए, मेंशन m बन गया n, मतलब +1 हो रहा है, e बन गया f +1 हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट n बन गया o +1 t u i j o p n o, मतलब हो क्या रहा है, इन सब में +1 करेंगे तो ये आएगा। लेट्स डू फॉर मिस्टिफाई ओरली, m का नेक्स्ट n होता, y का z होता, s t, t का नेक्स्ट t u, i का नेक्स्ट j
F का नेक्स्ट G और Y का नेक्स्ट Z, समझे ना? इन सब में you do +1. Which option? Option A. Next. Anil started walking 5 kilometers towards north. तो 5 किलोमीटर गया नॉर्थ. Then he turned left and walked 3 kilometers. लेफ्ट गया 3. Then he turned left. तो अब अगर वो वेस्ट जा रहा है, लेफ्ट मतलब नीचे जाएगा, walked 5 kilometers. Then the total number of kilometers 5 plus 5 10 plus 3 13. Next. Raju walked 10 kilometers towards east from his house. तो हाउस से वो गया 10 किलोमीटर्स ईस्ट. He turned right. ईस्ट से राइट गया मतलब साउथ जाएगा. कितना चला? 5. To reach his school. In which direction is he from his school? तो इस घर से स्कूल कौन से डायरेक्शन में है भाई? ये साउथ ईस्ट होगा. स्कूल पे खड़े रह के आपने देखा, सॉरी, इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस. हाउस पे खड़े रहे आप और आपने देखा स्कूल साउथ ईस्ट में. नेक्स्ट. एल इज वाइफ ऑफ एन. एल जो है वो वाइफ है एन की. तो एल वाइफ है, एन हस्बैंड हुआ, रूम में बंद किया. पी इज सन ऑफ एन. तो इन दोनों का एक बेटा है पी. के इज ब्रदर ऑफ एन. तो के एन का ब्रदर है एंड फादर ऑफ ओ. तो कहानी समझना, के जो है वो एन के भाई भी है एंड ओ के फादर भी है. तो इनका एक बच्चा है ओ. क्लियर? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पी एंड ओ? पी एंड ओ क्या है भाई? कजिन्स है ना, पक्का. अंकल के बेटा या बेटी, या ऐसा बोल दो अंकल का बेटा, तो दे विल बी कजिन्स. स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अपन को पता है स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, या स्टैंडर्ड एरर इज सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन. Out of 1000 persons, 40% are female, others are male. In a marriage function, 300 enjoyed song, 30% who did not enjoy the song were female. What is the number of male who did not enjoy the function? तो ये अपना वो टू वे टेबल बनाएंगे अपन. क्या बोला? एक कहानी है मेल की, एक कहानी है फीमेल की. एक है जिनको सॉन्ग्स पसंद है, एक है जिनको नो सॉन्ग्स पसंद है. तो ऐसा टेबल, टोटल लोग 1000, उसमें से 40% फीमेल. तो फीमेल का टोटल इधर लिखा जाएगा, इधर इधर 40% मतलब 400. तो मेल कितने हुए? 600. आगे 300% एंजॉयड द सॉन्ग. तो सॉन्ग एंजॉय करने वाले टोटल कितने भाई? 300. तो नहीं एंजॉय करने वाले 700. आगे 30% ऑफ द पीपल हु नॉट एंजॉयड द सॉन्ग. तो 700 में से जो 30% है, तो 700 इंटू 30%, 210 वेर फीमेल. तो 210 कौन है? जिन्होंने सॉन्ग एंजॉय नहीं किया और फीमेल है. क्लियर? ओके. व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग? तो मतलब मेल जो सॉन्ग एंजॉय नहीं कर रहे, ये नंबर चाहिए. कैसे करेगा? 700 में से 210 सबट्रैक्ट 490. चिंदी चल. फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 4 6. कैसे करेंगे यार ये हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स? अपन कैसे निकालते? 3 अपॉन सम ऑफ 1 अपॉन द ऑब्जर्वेशन, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6. लेट्स सॉल्व. कैसे करते कैल्सी में? 1 डिवाइडेड बाय 2 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 m प्लस. अब मेमोरी में तीनों का एडिशन गया है. आपने क्या बोला? 3 डिवाइडेड बाय mrc कम्स आउट टू बी 3.27. सो द क्लोजेस्ट आंसर इज 3.3. इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13, तो मोड दिया 13, then the value of x in the data set is, x निकालने बोला. चल, मोड 13 तब होगा जब मैक्सिमम टाइम 13 रिपीट होगा. 13 देख ले, 1 2 3, और कोई हो रहा 3 बार, 8 8 8, 3 तो 2 ही बार हुआ है. तो अब झगड़ा है. 13 3 बार रिपीट हुआ, 8 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन मोड 13 है. मोड 13 कब होगा? जब मैक्सिमम टाइम वो रिपीट हो रहा है. What does this mean? ये नंबर भी डेफिनेटली 13 ही है. तो 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 13. तभी तो 13 4 बार आएगा और वो मोड बन जाएगा. तो 2x कितना? 13 माइनस 3 इज 10. तो x कितना? 10/2 5. द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन होता भाई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इज 30, स्टैंडर्ड डिविएशन टू CV मांगा. CV क्या होता? HD अपॉन मीन इंटू 100. टाइम दिख रहा था मैं. 2/30 into 100. तो 200 divided by 30 comes out to be 6.67.
Mean deviation is dash when the deviations are taken from median. Mean deviation is minimum. पक्का, क्योंकि mod of deviations is minimum when the observations are taken from median. OGIV is used to find median. A population comprises 7 members. The number of all possible samples of size 3 that can be drawn from it with replacement. तो with replacement का फॉर्मूला क्या है? n की पावर n, where n is जो अपने पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, तो वो कितने हैं? 7, और छोटा n क्या है? जो सैंपल साइज है, तो 7 का क्यूब तो 343 होता. खत्म. So here we complete the RTP. If you have any doubts, please do let me know. Please work very hard. थोड़ा कम टाइम है. टास्क सीरीज स्टार्टिंग सुपर सून. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.